नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लियर टू पोस्टिंग इन डिफरेंट वेंडर अकाउंट्स। क्या मतलब है पहले इसका मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको बताता हूँ एक स्मॉल सी स्टोरी। एक कस्टमर है, एक हमारी हमारी कंपनी है जिसमें एक एम्प्लॉय काम करता है, उसका नाम है राहुल। राहुल क्लाइंट साइड पे जाता है किसी काम के लिए। कंपनी बोलती है क्लाइंट साइड पे चले जाओ और उन क्लाइंट का काम संभाल लो आज के लिए बस। ठीक है, और ये लो 10,000 रुपये मैं आपको एक एक्स्ट्रा मतलब एडवांस का पेमेंट कर दे रही हूँ। ठीक है, और जो भी खर्चे होंगे इसमें इसमें एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो राहुल को एडवांस पेमेंट मिली, तो जो कंपनी होगी वो तो डाउन पेमेंट की एंट्री मार देगी राहुल के नाम से। अब राहुल को क्या बताएगी? एम्प्लॉय नहीं, राहुल को बताएगी वो एम्प्लॉय एज अ वेंडर। भाई हम डेफिनेटली एम्प्लॉय है मानते हैं, बट वो उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम वेंडर कंसीडर तो करना ही करना है बिज़नेस को। ठीक है, अब इसलिए उसको हम बोलते हैं, एक नए वर्ड में बोलते हैं एम्प्लॉय एज अ वेंडर। ठीक है, तो उसको डाउन पेमेंट राहुल को 10,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे राहुल को हमने 10,000 रुपये पे कर दिए एडवांस, तो उसकी एंट्री तो लग गई ऑलरेडी। 10,000 रुपये पे कर दिए। अब राहुल नेक्स्ट सुबह आता है और बोलता है सर मैंने काम सारा ख़त्म कर दिया है और वहीं पे स्टे करा मैंने एक होटल में, उसमें मेरा खर्चा आ गया 5,000 रुपये का, और 5,000 रुपये ये कैश है, ये आप वापस ले लो। ठीक है, तो 10,000 में आप यहाँ देखिए 10,000 रुपये का इन्वॉइस, 10,000 रुपये का तो उसको डाउन पेमेंट गया, 5,000 रुपये खर्चा किया तो 5,000 रुपये उसने वापस कर दिए। करेक्ट है, तो डाउन पेमेंट की तो एंट्री हो गई थी जो कि राहुल के नाम से ही हुई। राहुल एज अ एम्प्लॉय एज अ वेंडर के नाम से ही उसकी डाउन पेमेंट की एंट्री हो गई। बट अब क्या है कि जो उसने खर्चा क्या किया, वो होटल में स्टे किया। नाम था होटल का श्याम लाल इंटरप्राइज, होटल का नाम था। अब क्या है कि एक इन्वॉइस बनेगा जो श्याम लाल इंटरप्राइज होटल के नाम से बनेगा। ठीक है, मतलब एक इन्वॉइस बनने वाला है, तो इन्वॉइस बनाने के लिए मास्टर वेंडर का मास्टर रिकॉर्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वेंडर बना लेंगे श्याम लाल इंटरप्राइज होटल के नाम से। ठीक है, और जैसे ही वो वेंडर का मास्टर डाटा बन जाएगा तो हम एक इन्वॉइस क्रिएट करेंगे, वेंडर के लिए एक इन्वॉइस क्रिएट करेंगे जिसमें हम वेंडर बोलेंगे श्याम लाल को, और उसके अगेन हम 5,000 रुपये का इन्वॉइस क्रिएट कर देंगे। क्यों क्रिएट कर देंगे? भाई जो राहुल ने जो खर्चे करे, जो राहुल गया क्लाइंट साइड पे, उसने जो भी काम हम करा वो किस लिए किया? हमारी कंपनी के लिए किया। तो कंपनी का खर्चा हुआ ना, क्यों हुआ भाई? 10,000 रुपये किसने पे करे थे पहले एडवांस में? भाई हमने ही दिए थे राहुल को। तो राहुल ने जो 5,000 रुपये दिए, कौन सा अपनी जेब से दिए होंगे? हमारी जेब से दिए ना उसने तो। ठीक है, तो अब उस पैसे का हिसाब भी तो रखना है। तो 10,000 में से 5,000 रुपये का इन्वॉइस बन गया, खर्चा हो गया होटल में, और 5,000 रुपये उसने कैश वापस कर दिए। ठीक है, तो इस चीज़ से इतना क्लियर हो गया कि भैया कि 5,000 रुपये वापस मिल गए और 5,000 रुपये का खर्चा हो गया होटल में, तो इतना तो बनता ही बनता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो डाउन पेमेंट की एंट्री होनी चाहिए, इन्वॉइस की एंट्री होनी चाहिए, और उन दोनों को क्लियर करके मेरा 5,000 रुपये का बैलेंस दिख जाना चाहिए। ठीक है, ये एसएपी में कैसे करना ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। इससे क्या होगा, इससे क्यों करना चाह रहे हैं हम ये? भाई इससे हमें कंपनी को जीएसटी इनपुट मिलेगा, वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहती। और वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहती कि भैया जो भी उसने खर्चे करे भाई उसका मुझे रिकॉर्ड चाहिए। और रिकॉर्ड कर क्या मिलेगा? भाई देखो, अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो खर्चे को तो फिर एक्सपेंस में डालना पड़ेगा। देखा जाए तो ये एक्सपेंस में ही है, बट एटलीस्ट ये एक्सपेंस हमें दिख तो रहा है कि एक्सपेंस कहाँ पे लगा है। भाई आगे हमें भी जवाब देने पड़ते हैं, जो इस अकाउंट को संभाल रहा है उसको आगे जवाब भी देना है कि ये खर्चे कहाँ हो रहे हैं। थोड़ा बोल देगा कि एम्प्लॉय ने उड़ा दिए, कहाँ उड़ा दिए? रिकॉर्ड दो, इन्वॉइस दो। नहीं है ना कोई इन्वॉइस, तो उस टाइम ये जो जो होटल का बिल है या किसी भी चीज़ का बिल है, इसलिए बड़ा काम आता है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। करेक्ट, कि अब इसका भी एक डाउन पेमेंट की एंट्री बनेगी, और होटल के नाम पे इन्वॉइस बन जाएगा। दोनों को हम क्लियर करके 5,000 रुपये बैलेंस दिखा देंगे। पर किस तरह दिखाएंगे वो आपको बताता हूँ। पहले जाइए आप डाउन पेमेंट करिए। पहले मैंने डाउन पेमेंट ऑलरेडी कर रखी है, बट मैं एक और कर दिखाता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ मैं यहाँ पे। राहुल नाम का वेंडर तो नहीं है हमारे पास, तो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
देखो मैंने क्या करा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दी। KZ जो होता है वेंडर पेमेंट के लिए होता है, बट एक चीज़ बताओ, एक नॉर्मल पेमेंट हो रही है वेंडर को 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, और एक हो रही है डाउन पेमेंट, एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं हम। तो क्या फ़र्क होगा, कैसे पकड़ेंगे हम? क्योंकि देखो पेमेंट आप किस तरह भी करो, डाउन पेमेंट करो, इंस्टॉलमेंट में करो या डायरेक्टली करो, सबके इंडिकेटर तो डॉक्यूमेंट टाइप तो KZ ही होंगे। तो डाउन पेमेंट के लिए हमने क्या कर रखा है, एक स्पेशल जीरो इंडिकेटर बना रखा है A। तो इससे पता चल जाएगा कि भैया ये नॉर्मल पेमेंट नहीं है, ये एडवांस पेमेंट है, ठीक है। और ये जो वेंडर है, मैंने आपको बताया होगा कि हमने राहुल नहीं है तो हमने दूसरा वेंडर लिया है। और बैंक लिया है कौन सा, बैंक आउटगोइंग, क्योंकि देखो हमारी जेब से पैसा जा रहा है, किसको जा रहा है, राहुल को जा रहा है। कितना पे कर रहे हैं, 10,000 रुपये। और ये फिर प्रॉफिट सेंटर ले लो आप अपने, ठीक है। यहाँ पे 10,000 रुपये, बिजनेस एरिया, ठीक है। इतना करने पे इसको कर देंगे सेव। एंट्री यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। ये जो वेंडर है ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट, बैंक क्रेडिट हो गया। 29 का क्या मतलब होता है, 29 का मतलब होता है कि स्पेशल जीएल इंडिकेटर डेबिट हो रहा है। वेंडर जो है वो डेबिट हो रहा है क्योंकि वेंडर को पे कर रहे हैं तो वेंडर हमारा कम हो रहा है, ठीक है। एक इन्वॉइस तो बन गया। अब ये डॉक्यूमेंट नंबर याद रखना आप, 70,004, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक इन्वॉइस बनाएंगे, किसके नाम पे, होटल के नाम पे बनेगा वो, ठीक है। इन्वॉइस बनाते हैं, एंटर करता हूँ मैं इसके नाम पे, श्याम लाल के नाम पे रखता हूँ होटल, ठीक है। पेमेंट तो 5,000 रुपये की हुई थी ना। इन्वॉइस बन गया है और इन्वॉइस में श्याम लाल है वो हुआ है क्रेडिट। 31 मतलब होता है वेंडर इन्वॉइस, और वेंडर इन्वॉइस का मतलब हुआ कि वेंडर बढ़ गया हमारा, वेंडर को पे करना है, तो इसलिए वो हो गया क्रेडिट। मतलब क्रेडिट होना कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, और कम अगर वेंडर क्रेडिट हो रहा है ना तो लायबिलिटी है देखा जाए तो, और अगर वेंडर डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि लायबिलिटी कम हो रही आ रही है हमारी, ठीक है। एक तरफ लायबिलिटी हमारी कम हुई क्योंकि हमने डाउन पेमेंट करी, एक तरफ हमारा इन्वॉइस, एक तरफ हमारा वेंडर बढ़ गया। अब इसे क्लियर कैसे करना है वो बताता हूँ। इसके लिए टी कोड है F.F-44। बट उससे पहले आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। ये करने से पहले आपको ज़रा मैं रिपोर्ट दिखा दूँ, FBL1H, ठीक है, स्पेशल जीएल इंडिकेटर। और यहाँ पे मैं सॉरी एग्जीक्यूट नहीं करना था, ये हटाइए फिर कीजिए एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट आए और डॉक्यूमेंट नंबर से काम बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कौन से मेरे डॉक्यूमेंट थे वो देखना है मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ FB60 और यहीं पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो 80,000 8,03,3, ठीक है। एक तो ये हो गया मेरा इन्वॉइस मेरा ये रहा, ठीक है। और जो मैंने डाउन पेमेंट करी थी वो ये रही, सॉरी ये रही, करेक्ट है। वेंडर देख लो दोनों के अलग अलग है। ये इस वेंडर के अगेन मैंने क्या बनाया, पेमेंट कर दी, और इस वेंडर के अगेन मैंने क्या करा, इन्वॉइस बना दिया। अब इन दोनों को क्लियर करना है मुझे। कैसे क्लियर करना है कि मेरा बैलेंस दिखे 5,000 रुपये। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, F-44 चलाऊँगा। पहले मुझे कौन सा वेंडर लेना जिसकी मैंने डाउन पेमेंट करी थी। डाउन पेमेंट मैंने किसकी करी, इसकी करी। सेलेक्ट करता हूँ और डाउन पेमेंट थी ना तो A लगा दो, ठीक है। और कुछ भी ना करके प्रोसेस ओपन आइटम पे जाओ, यहाँ पे पार्शियल पेमेंट पे जाओ, ठीक है। और क्या करी थी हमने, डाउन पेमेंट करी थी ना हमने तो सबको पहले तो मैं अनलॉक करूँ, मतलब सॉरी लॉक करूँ। यही डॉक्यूमेंट नंबर है हमारा, देख लेते हैं एक बार। सबसे हाईएस्ट डॉक्यूमेंट नंबर हमारा ये है,
ओके, तो ये डॉक्यूमेंट भी नहीं है हमारा, ये वाला डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया एक्टिव। ये एक्टिव करने के बाद मुझे जाना है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना आपको कि ये जो वेंडर है, ये जो वेंडर है इसको डाउन पेमेंट रिसीव हुई थी 10,000 रुपये। ये राहुल मान लो, उसको राहुल, राहुल को 10,000 रुपये एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है। डॉक्यूमेंट नंबर है ये 70,004। तो इसी को मैंने क्या कर रखा है, अनलॉक कर रखा है। इस पर अगर देखो, क्योंकि देखो सारे सब ब्लैक हो रखे हैं, यही है जो ब्लू हो रखा है, तो ब्लू मतलब हुआ अनलॉक। ठीक है, और सब लॉक हो रखे हैं यहाँ, क्योंकि ये देखो बैलेंस 10,000 दिख रहा है। अब इतना करने पे आपको यहाँ पे आना है, ये पहाड़ और सूरज दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे सेलेक्ट करोगे 27। 27 मतलब वेंडर डेबिट होगा। अब वेंडर डेबिट कौन सा होगा भाई, जो क्रेडिट हुआ था, होटल हुआ था क्रेडिट, क्योंकि हमारा हमारा जो था ना होटल, जो हमारा वो था श्याम लाल, वो पहले क्रेडिट था, मतलब हमारी लायबिलिटी थी। अब वो हमारी कम हो रही है, तो इसलिए हम 27 लेंगे। ठीक है, 27 का मतलब होता है क्लियरिंग। ठीक है, तो 27 इस वेंडर के लेंगे, श्याम लाल के लिए। ठीक है, ले लिया। इसको मैं करूँगा एंटर। एंटर करके अमाउंट डालूँगा कितना, 5,000 रुपये उसको पे, 5,000 रुपये पे हुए थे ना। राहुल ने 5,000 रुपये किसको पे किए थे, होटल वाले को। ठीक है, बैक करो और यहाँ पे कुछ मत करो, सीधा यहाँ पे क्या कर दो, प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक कर दो। आ गए, यहाँ पे कर दो डबल क्लिक, ज़ीरो बैलेंस हो गया। यहाँ कर दो आप सेव। एंट्री क्या बनी पहले वो समझो। देखो 27 और 39 का क्या मतलब है, पहले ये समझो। 27 का मतलब हुआ कि जो आपका वेंडर है वो हो गया डेबिट, मतलब वेंडर कम हो गया। वेंडर कम कौन सा हुआ, श्यामलाल। श्यामलाल का इन्वॉइस बनाया था मैंने, तो इन्वॉइस के टाइम पे श्यामलाल हमारी लायबिलिटी बन गई थी, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, मतलब जो हमारा क्रेडिटर होता है ना, वो अगर क्रेडिट हो रहा है तो मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। बट अब वो अभी डेबिट हो गया, तो हमारे 5,000 रुपये कम हो गए इसी वेंडर से। करेक्ट। अब 39 का क्या मतलब हुआ, 39 का मतलब हुआ कि जो स्पेशल जीएल इंडिकेटर था हमारा, जो हमारा वेंडर था, जो पहले डेबिट हुआ था, जिसको मैं 10,000 रुपये पे करे थे पहले, अब वो कम हो गए। करेक्ट। तो देखा जाए तो जो ये शाणा इंटरप्राइज़ को मैं 10,000 पे करे थे पहले, वो 5,000 रुपये कम हो गए। सही बात है। और 5,000 रुपये, और जो हमारा श्यामलाल था वो पहले बढ़ रखा था, अब वो कम हो गया। करेक्ट। इसीलिए ये हुआ है डेबिट और ये हुआ है क्रेडिट, क्योंकि वेंडर हमारा श्यामलाल का जो वेंडर था वो कम हो गया, और उसको एडवांस पेमेंट करी थी, उसका जो एडवांस पेमेंट है वो भी कम हो गई। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब ये वहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, ये देखिए। मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैं करता हूँ बैक, प्रॉपर बैक करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ आपके हेडर, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, और स्पेशल जीएल इंडिकेटर भी मिलते हैं आपके लिए। ठीक है, अब इससे ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बेसिकली इससे बस इच्छित आ सकता हूँ कि SU आ रहा है। SU का क्या मतलब हुआ, पहले ये समझो। SU का मतलब होता है इंटर कंपनी क्लियरिंग। ठीक है, बट अभी भी मतलब मुझे समझ आ रहा कि कौन सी चीज़ किसके सामने क्लियर हुई है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनवॉइस रेफरेंस। ये हम यूज़ करेंगे, इसको मैं करता हूँ अंदर। ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ से लाया पता है आपको, यहाँ से लाया। यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ मतलब सर्च किया, और यहाँ सर्च करके इसको बस मैंने टिक कर दिया और कुछ नहीं करा। और जैसे वो यहाँ नाम यहाँ पे आता ना, इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दो, बात ख़त्म। अब ये इन्फॉर्मेशन आई है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है तो मुझे पता ही नहीं है ना। ये फील्ड मैंने भरी, ये आपके मन में आ रहा हो क्वेश्चंस। ठीक है,
बट इससे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो सब टोटल है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो हमारा जो है एक डॉक्यूमेंट नंबर था, उसका नाम था 70,000 तो बेसिकली हमारा जो बैलेंस है वो ये है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे कैसे पता लग रहा है ये मेरा है? तो देखो ये एंट्री है, इस एंट्री पर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, कुछ नहीं आया। इस एंट्री पर डबल क्लिक करूँगा, कुछ नहीं आया। करेक्ट है, ये देखो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कभी भी हम क्या करते हैं, कोई इनवॉइस बनाते हैं तो इनवॉइस का जो नंबर होता है, ठीक है, इनवॉइस का जो नंबर होता है वो जब हम पेमेंट करने जाते हैं ना, जब हम उसकी पेमेंट करने जाते हैं तो पेमेंट की एक फील्ड होती है इनवॉइस रेफरेंस, वहाँ पे वो जो जो इनवॉइस होता है उसका नंबर ना वहाँ छप जाता है, वो अपने आप ही सिस्टम के द्वारा ही अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें कोई चीज़ को ढूंढना हो, लगा लो कि एक इनवॉइस है उसके अगेंस्ट 4 पेमेंट हो रखी है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? बेसिकली उसको ढूंढूंगा मैं इनवॉइस रेफरेंस से, क्योंकि इनवॉइस तो एक है। इनवॉइस बेसिकली क्या हुआ कि इनवॉइस फील्ड कहाँ दिखती है, मैं वही बता देता हूँ आपको। कि जब आप पेमेंट करते हो, एग्जांपल के लिए ये तो आपकी क्लियरिंग की हुई, ठीक है, ये तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो मेन था। ओह सॉरी, ये तो इनवॉइस है। जो आपका ये है डाउन पेमेंट ट्रांजेक्शन, ये जो चीज़ है सबसे पहले बनी थी। डाउन पेमेंट सबसे पहले गई थी ना हमने, तो ये सबसे पहले हुई, तो ये दोनों की लाइन आइटम पे आ चुकी है। अगर मैं पेमेंट की बात करूँ, एक हुई डाउन पेमेंट, एक बना है इनवॉइस, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या करा कि इनवॉइस रेफरेंस मैंने सेलेक्ट किया, और जहाँ पे ये सब लोग, मतलब समझते हो आप कि मेरे एग्जांपल दे देता हूँ सबसे अच्छा आपको। कोई इनवॉइस बना, एग्जांपल अभी मैं नंबर कुछ भी ले लेता हूँ, उसका नंबर था 1,000, उसकी डाउन पेमेंट हुई है ऐसे करके 200 रुपये, सॉरी 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये। तो इनकी एक फील्ड होगी इनवॉइस रेफरेंस के नाम से। वहाँ पे क्या होगा ना, ये जो इनवॉइस नंबर है 1,000, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इससे ये होगा, आसानी मिल जाएगी ढूंढने में कि भाई कौन सा पेमेंट किसके अगेंस्ट है। तो ये मुझे लगता है कि आपको ये आसान लगा होगा, क्योंकि देखो इसमें ये भी दिख रहा है कि डाउन पेमेंट हुई थी 10,000 रुपये की, क्लियरिंग हुई है 5,000 रुपये की, और बैलेंस क्या खड़ा हो गया आपका 5,000 रुपये। करेक्ट है। अगर आपको देखना पड़े तो आप एंट्री भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इस पर क्लिक करो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे चेक कर लो, एसईओ की एंट्री आ रही है। ये देखो डाउन पेमेंट का यहाँ पे दिख रहा है। एंट्री यहाँ पे आपको दिख जाएगी सेम टू सेम। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ऐसा होता है कि एक एग्जांपल ले लो, एक वेंडर है, उसकी आज वो पहले एक प्रोप्राइटरशिप में था, आज वो बड़ी कंपनी बन गया है, तो उसका जो कुछ पेमेंट था जो रह गया था, आज वो मुझे पेमेंट उस प्रोप्राइटर को छोड़कर, मतलब वेंडर तो सेम है, बट पहले उसका जो मास्टर डाटा था उसमें रिप्रेजेंट कर क्या कर रखा था कि ये प्रोप्राइटरशिप में अकेला है। बट आज वो मुझे फ़ोन करके बोलता है कि भाई मैं छोटी कंपनी नहीं हूँ, आज बहुत बड़ी कंपनी बन गया हूँ, मैं प्रोप्राइटर में नहीं हूँ, आप पार्टनरशिप में हूँ, जॉइंट वेंचर में हूँ यार। तो भाई तू एक काम कर, मुझे ना
पेमेंट करना तो इस कंपनी के नाम पे कर दे। अरे यार भाई, तेरे नाम की पेमेंट है, तेरी कंपनी के नाम पे थी, आज तेरी कंपनी चेंज हो गई तो तेरे को पेमेंट तेरे तो उसके नाम पे तो फिर इन्वॉइस बनाना पड़ेगा। करेक्ट। कहने का मतलब सिंपल है कि लगा लो एक आदित्य नाम है मेरा, ठीक है। आदित्य एक प्रोप्राइटरशिप है। आज आदित्य जो है वो जॉइंट वेंचर वाला बन गया। इनवॉइस बना था इसके नाम पे 50K का, ठीक है, और पेमेंट इसको 50K। कैसे पॉसिबल है भाई कि इनवॉइस मैं इसके नाम पे बनाऊं और पेमेंट मैं इसके नाम पे कर दूं? भाई अभी आदित्य छोड़ो, कंपनी की बात हो रही है। कंपनी एक प्रोप्राइटरशिप थी पहले, उसके नाम पे इनवॉइस था, मतलब ये हुआ कि पेमेंट मैं प्रोप्राइटरशिप वाले को ही करूँगा, ठीक है। बट आज क्या है कि उसका कंपनी का मालिक बोलता है भाई इसको पे कर दो जॉइंट वेंचर को, और जिसके अगेंस्ट ना मेरे पे कोई मास्टर डाटा है, वेंडर मास्टर डाटा कुछ भी नहीं है, ना इनवॉइस है, कैसे कर दूँ? तो वो सिनेरियो बेसिकली इसमें काम आता है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये क्लियरिंग करना है 2 वेंडर को एक साथ, तो उसमें ये सिनेरियो काम आते हैं। ऐसे अब आपका हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी यूज़फुल लगी होगी। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट इतना क्लियर रखो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। ये एग्जांपल जो है काफ़ी यूज़फुल था आपके लिए। इससे आई थिंक आई होप आपको बहुत हेल्पफुल मिलोगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या बहुत ज़्यादा लेंथी लग गई हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो बता दो, मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद।